टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक होता है ना कि आपका जोक आपका पकड़ा जाता है कि जी ये इस पे तो लोग हंसेंगे ऐसे। अलग अलग जगहों पे मैंने अलग अलग सिनेमाज में फिल्म देखी, कहीं कोई हंसे ना हंसे, बहुत सारे उसमें अप्स एंड डाउन थे, लेकिन वो एक सिचुएशन, वो एक सीन ऐसा था कि उस पर थंडर क्लैप थी ही थी। तो इसके लिए आपको बहुत सारी मेरे ख्याल से तालियां बनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तालियां सुना रहा था, नकली है ना। तो भाई वो बस बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, अब तो मुझे लगता है कोई 4-5 साल हो गए इस किस्से को, लेकिन जब भी ये जिक्र होता है तो दिल खुश होता है। किया तो काम वैसे ही था जैसे नॉर्मल करता हूँ, अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से। अल्लाह मियाँ ने उसमें बरकत बहुत ज़्यादा डाल दी थी और उसका सारा का सारा क्रेडिट नबील कुरैशी को जाता है। जिस सीन की आप बात कर रहे हैं उसका सारा क्रेडिट नबील को जाता है। मैं जो अपना कर सकता था ईमानदारी से वो मैंने डिलीवर करके आ गया था। कई दफ़ा आप काम करके आ जाते हैं, वो काम होके गुजर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ये अल्लाह मियाँ ने स्क्रिप्ट लिखा होता है, एक स्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं, एक अल्लाह मियाँ का स्क्रिप्ट होता है। तो अल्लाह मियाँ का स्क्रिप्ट था, उसमें अल्लाह मियाँ ने उसमें बरकत डाल दी थी बस। अच्छा, और ये बताएं कि आपने कहा ना कि सारी मेहनत नबील की होती है, लेकिन आपने भी तो हाँ भी तो किया ना, क्योंकि ये करने के लिए भी बड़े गट्स चाहिए होते हैं। नहीं, मैं इसलिए नबील को क्रेडिट देता हूँ कि मैंने वो सीन, अगर वो अभी अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो मेरे पास या आपके पास किसी के पास भी कोई ऐसा सीन आएगा जिसमें 3-4 लाइंस होंगी, तो आप बोलेंगे अब क्यों करूँ, उसकी वजह क्या होगी। बिल्कुल। और उस वक्त वो वाला सिचुएशन वो वाली कि आपके सामने 3 स्टार्स खड़े हों, शेख साहब, फहद और मोहसिन अब्बास, और दूसरी तरफ आपको एक सीन मिल रहा है जिसमें 3 लाइनें हैं। तो पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, अल्लाह मियाँ ने कुछ जादू करके दिखा दिया। मैं तो सीन करके आ गया था अपने पैसे पकड़ के। फिल्म रिलीज़ हुई तो मैं प्रीमियर पे भी नहीं गया था। प्रीमियर जब फिल्म ख़त्म हुई तो फिर मुझे फ़ोन आना शुरू हुए, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। वो जैसे दोस्त होते तुम लोग जैसे, मैं क्या करना है मैंने उसमें। तो सलीम भाई जब फोन आया आपको तो वो वाले फोन आए कि आप बहुत अच्छे लग रहे थे स्क्रीन में? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा फोन कभी भी नहीं आया। अच्छा, कभी भी नहीं आया? कभी भी नहीं आया। इनबॉक्स में आया हो? नहीं, आप बहुत अच्छे लग रहे थे, ये झूठ होगा। अच्छा, आपने एक और बात की कि मैं जाके सच्चाई से अपना काम करके आ गया, ठीक है ना। क्रेडिट आपने सारा नबील को दे दिया, मैंने मान लिया, लेकिन ये सच्चाई से काम करना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब तो लोग सच्चाई से काम नहीं करते। तो बेईमानी नहीं हो सकती। अब अगर मैं मजेदार शो में आया हूँ तो फिर जो इस शो के लवाजमात है ना, मुझे वो पूरे करने पड़ेंगे। जो मेरी जाती मेरा किरदार, मेरी पर्सनैलिटी या मेरा जो इमेज है उसको मुझे हटाना पड़ेगा। इस शो का जो फॉर्मेट है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे वो पूरी करनी है। अगर मैं अपनी चीज़ें करूँगा तो वो यहाँ पे फिक्सन नहीं होंगी तो मज़ा नहीं आएगा। देखा, शर्म करो, है ना। हाँ, फिर भी हम तो आप मुझे ना तुम लोग नहीं, तेरे उस पे आगे काम करना पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं, असल में ये हमने इसलिए बोला कि ये हमें सुन के अच्छा लगा कि एक हमारे सीनियर हमें ये वाली बात कह रहे हैं कि अगर मैं किसी शो पे जाता हूँ वो शो का हिस्सा बनना जरूरी है। अक्सर ये होता है कि हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं, वो मेहमान बन जाते हैं। एज और ये सीनियर, ये सारी चीजें बड़े मसाइल करती हैं। जब अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वो वाला सीनियर बनूं कि अगर तुम लोग मेरे से काफ़ी यंग हो, बहुत बाद में आए हो, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग सीनियर और उसमें रह के और मुझे और ज़्यादा बूढ़ा कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि ऐसे हो। अगर आप ऐसा करते हो फिर हम एक ही सवाल करते पूरे शो में, कैसे शुरू किया? अच्छा, वैसे मेरा